हेलो दोस्त, मैं जयपाल सिंह राजपूत। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 नंबर का मॉडल्स जो कि होता है विल हैव टू। विल हैव टू जो कि फ्यूचर को शो करता है। विल हैव टू की आइडेंटिफिकेशन होती है जब हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में नाने ने आकर होगा, होगी, होंगे आए अथवा नाने ने आकर पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे आए। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ मैं। जब हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में ना, ने, नी आकर होगा, होगी, होंगे आए, जैसे मुझे घर जाना होगा, उन्हें यहाँ आना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, उसे उसकी मदद करनी होगी, तो करना होगा, करनी होगी, करने होंगे। तो नानी ने आकर होगा, होगी, होंगे अथवा नानी ने आकर पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना होगा, हमें एग्ज़ाम अच्छे से देनी होगी, उसे कमरा साफ करना होगा, स्टूडेंट्स को रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा और विद्यार्थियों को मन लगा के पढ़ाई करना होगा और शिक्षक को ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। हमें अंग्रेजी सीखनी होगी और मुझे आपको अंग्रेजी सिखानी होगी। तो करना होगा अथवा करना पड़ेगा, आना होगा अथवा आना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम बनाते हैं 6 नंबर के मॉडल्स जो कि विल हैव टू होता है। विल हैव टू क्योंकि यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ 6 नंबर विल हैव टू। विल हैव, जैसे विल इट मीन्स हमेशा फ्यूचर को शो करता है जिसकी क्रिया के अंत में मतलब गागेगी आता है, गागेगी को शो करता है विल हैव टू। इसकी आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स इसकी पहचान है। इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें कैसे सेंटेंस हो। जब हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में ना, ने, नी आकर, ना ने नी आकर होगा, होगी, होंगे आए, होगा, होगी, होगे, होगा, होगी, होंगे आए अथवा नानी ने आकर, ना, ने, नी आकर पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आए। तो सूत्र इट मीन्स स्ट्रक्चर। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी है। विल हैव टू की आइडेंटिफिकेशन होती है इट मीन्स पहचान होती है। नानी ने आकर होगा, हो क्यों गया है, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसकी क्रिया के अंत में नानी ने आकर होगा, हो क्यों गया है अथवा नानी ने आकर पढ़ेगा, पढ़ेगी। जैसे मुझे घर जाना होगा अथवा मुझे घर जाना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी होगी अथवा उसे मेहनत करनी पड़ेगी। और भी सेंटेंसेस बनाते हैं कि पुलिस को चोर को पकड़ना होगा अथवा पकड़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो करना होगा तो करना पड़ेगा, आना होगा तो आना पड़ेगा, जाना होगा तो जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम विल हैव टू का यूज़ फ्यूचर के लिए करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा, उसे नोट्स इकट्ठे करने होंगे या करने पड़ेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर के हम वही बात करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये पहले अफर्मेटिव लाइन जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक सेंटेंस। द फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज निगेटिव के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वही कभी सेम आएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पे है WH प्लस विल सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन द लास्ट में हम बात करते हैं हु प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। साथियों हम लोगों ने यहाँ पे 5 सेंटेंस बनाए। देयर आर 5 सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज निगेटिव इट मीन्स निगेटिव में नोट आता है, एंड थर्ड इज इंट्रोगेटिव विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ number that is also interrogative questions which is starting from the WH pattern. As you know very well what is the importance of WH pattern. In the last we use the last sentence which is starting from the WH pattern and which is also the interrogative sentence in this on this whiteboard. Now just see here हम sentences बनाते हैं कि करना होगा। मैंने कहा कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा।
मैंने यहाँ पे उठना होगा लिखा या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बात है कि देखिए कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। इसी प्रकार से सेंटेंसेस मुझे सुबह जल्दी उठना होगा अथवा मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो उठना होगा या उठना पड़ेगा, बात एक ही है। तो मुझे के लिए लगेगा इंग्लिश में आई के साथ लगेगा विल हैव टू। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वास्तव में रियल में बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है। मुझे सुबह जल्दी उठना होगा तो आई विल हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग इट मीन्स बाहर है तो उसके आगे हमेशा द का यूज़ होता है जो कि हमारा आर्टिकल होता है। तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा तो आई विल हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इट मीन्स होता है जल्दी। आई विल हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा या उठना पड़ेगा। साथियों इस प्रकार आई विल हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। पुलिस को चोर को पकड़ना होगा, पुलिस को चोर को पकड़ना होगा इट मीन्स गिरफ्तार करना होगा। तो पुलिस विल हैव टू, पर गिरफ्तार करने को बोलते हैं अरेस्ट। पुलिस विल हैव टू अरेस्ट इट मीन्स होता है गिरफ्तार करना। पुलिस विल हैव टू अरेस्ट द थीप, पुलिस को चोर को पकड़ना होगा या पकड़ना पड़ेगा। अब इसके पांचों सेंटेंसेस बनाए हैं कि पुलिस को चोर को नहीं पकड़ना होगा, शायद इसलिए ऐसा कर रही है। तो पुलिस विल नॉट हैव टू अरेस्ट द थीफ, क्या पुलिस को चोर को पकड़ना होगा? तो क्या के लिए क्या लगेगा यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? पुलिस। अगर हम किसी भी सेंटेंस में बना रहे हैं तो हमारा जहाँ जहाँ सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे हमारा पुलिस वर्ड ही रहेगा। विल पुलिस हैव टू अरेस्ट द थीफ, पुलिस को चोर को कब पकड़ना होगा, कब के लिए इंग्लिश में लगता है व्हेन विल पुलिस हैव टू अरेस्ट द थीफ, और किसे चोर को पकड़ना होगा तो हु विल हैव टू अरेस्ट द थीफ। साथियों इस प्रकार के हम लोग और भी सेंटेंसेस बनाए। अब देखिए एक सेंटेंस हम कम से कम कोशिश करें कि 10 सेंटेंस, लगभग 10 सेंटेंस में एक सेंटेंस में बनाएं। एक सेंटेंस के माध्यम से हम पांचों सेंटेंसेस में उसके बनाएं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। इट मीन्स हमारे यहाँ पे पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीनों हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो हम एक एक सेंटेंस को बनाएं। हमको दिक्कत क्या देती है? वर्ब्स देती है। हमको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, वोकेबुलरी हम हमारी बढ़ाए दिन पर दिन। जैसे उससे दरवाज़ा तोड़ना होगा क्योंकि दरवाजे का ताला लगा हुआ है और चाबी कहीं गुम हो गई है, तो उससे दरवाज़ा तोड़ना होगा या तोड़ना पड़ेगा। तो उससे के लिए क्या लगेगा? ही, लड़का है तो ही आएगा, लड़की हुई तो शी, तो उस लड़के को दरवाज़ा तोड़ना होगा। तो उससे के लिए यहाँ पे लगेगा ही विल हैव टू, तोड़ने के लिए लगता है ब्रेक, तो ही विल हैव टू ब्रेक द डोर। ही विल हैव टू ब्रेक इट मीन्स यहाँ पे तोड़ना। ही विल हैव टू ब्रेक द डोर इट मीन्स दरवाज़ा। आपको खिड़की खोलनी होगी, ये आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके लिए क्या लगेगा? यू विल हैव टू, खोलने को हम बोलते हैं ओपन। यू विल हैव टू ओपन द विंडो, यू विल हैव टू ओपन द विंडो। आपको खिड़की नहीं खोलनी पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं उसकी। तो यू विल नॉट हैव टू ओपन द विंडो, क्या आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी? विल यू हैव टू ओपन द विंडो, आपको खिड़की कब खोलनी पड़ेगी, कब के लिए लगेगा? व्हेन विल यू हैव टू ओपन द विंडो, इन द लास्ट किसी खिड़की खोलनी होगी। हु विल हैव टू ओपन द विंडो। साथियों जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे मेरा ज्ञान बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं इन्हेंस। तो मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना होगा तो आई विल हैव टू एनहेंस माई नॉलेज, मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। आई विल हैव टू एनहेंस, अब देखिए आई विल हैव टू एनहेंस माई नॉलेज, आई विल हैव टू एनहेंस माई नॉलेज, मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना होगा या तो बढ़ाना पड़ेगा। साथियों कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाए हैं। अब इसी को, इस एक सेंटेंस को हम पांचों सेंटेंस में बनाए। मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, मुझे अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना होगा। क्या मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना होगा? मुझे अपना ज्ञान क्यों बढ़ाना होगा और किससे अपना ज्ञान बढ़ाना होगा? उन्हें समय पर आना होगा, तो उन्हें के लिए क्या लगता है? इट मीन्स दे, वे या उन्हें। तो दे विल हैव टू कम ऑन द टाइम, उन्हें समय पर आना होगा। दे विल हैव टू कम द टाइम, they will have to come on the time, उन्हें समय पर आना होगा। अब
ये मैंने अफर्मेटिव में सारे सेंटेंस बनाए। हम लोग एक नेगेटिव में बनाते हैं, एक इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, और 4th नंबर के WH पैटर्न में, और लास्ट में हो से भी बनाते हैं। क्या मुझे मेहनत करनी होगी, तो क्या के लिए क्या लगेगा साथियों, पहले तो हेल्पिंग वर्ब। अब क्या के लिए हम लोगों को यहाँ पे व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्या के लिए हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत है, जो कि हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे विल दी हुई है। तो विल, अब मुझे क्या के लिए हमने विल बोल दिया, अब मुझे के लिए इंग्लिश में क्या होगा, आई। विल आई हैव टू, क्या मुझे मेहनत करनी होगी, विल आई हैव टू वर्क हार्ड। द क्वेश्चन इज दैट, जब आके क्या क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि क्या मुझे, तो विल के बाद हमारा क्या है, हेल्प सब्जेक्ट क्या है, आई। विल आई हैव टू वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत करनी होगी, और क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि दिस इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मुझे मेहनत करनी होगी। अब उन्हें स्टेशन कब पहुंचना होगा, तो कब के लिए यहाँ पे WH में क्या लग जाएगा, व्हेन के बाद क्या लगेगा, सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल। सेंटेंस पहले हम समझे कि उन्हें स्टेशन कब पहुंचना होगा, तो यहाँ पे देखो हम समझे कि पहुंचना यहाँ पे वर्ब हो गए, तो पहुंचने के लिए हम लगाते हैं रीच। तो रीच का उपयोग होता है कि उन्हें स्टेशन कब पहुंचना होगा, तो व्हेन विल दे हैव टू रीच ऑन द स्टेशन, व्हेन विल दे हैव टू रीच ऑन द reach at the station, when will they have to reach at the station। और लास्ट में हम बात करते हैं साथियों, किसे स्टेज पर आना होगा, तो किसे के लिए यहाँ पे लगता है हु का मतलब हमारे पे कौन या किसे। इट मीन्स दोनों का सेम मीनिंग है, शब्द अलग अलग है, किसे या कौन। तो किसके लिए हम क्या लगा, तो हु, किसे स्टेज पर आना होगा, तो हु विल हैव टू कम ऑन द स्टेज, हु विल हैव टू कम ऑन द स्टेज। अब देखिए यहाँ पे सबसे चीज़ें अच्छी, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास जो मन में आया वो बोलते आ रहा हूँ। मुझे ये स्ट्रक्चर के माध्यम से, देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बनाया, मैंने WH पैटर्न से भी सेंटेंस बनाया, मैंने हु से भी सेंटेंस बनाया। तो देखिए मैंने क्या से सेंटेंस बनाया, तो ये विल से स्टार्ट हुआ, मैंने WH से सेंटेंस बनाया तो ये शुरू हुआ, और मैंने हु से सेंटेंस बनाया। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सभी अलग अलग सेंटेंसेस हैं, सभी तीनों डिफरेंट सेंटेंसेस है कि क्या मुझे मेहनत करनी होगी या करनी पड़ेगी, क्या मुझे मेहनत करनी होगी या क्या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या के लिए क्या लगेगा, विल आई हैव टू वर्क हार्ड, विल आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे व्हेन विल दे हैव टू रीच ऑन एट द स्टेशन, उन्हें स्टेशन पर कब पहुंचना होगा, उन्हें स्टेशन पर कब पहुंचना होगा या कब पहुंचना पड़ेगा, तो व्हेन विल दे हैव टू रीच एट द स्टेशन। और लास्ट में हु विल हैव टू कम ऑन द स्टेज, किसे स्टेज पर आना होगा, तो हु विल हैव टू कम ऑन द स्टेज। अब साथियों यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा हम इसे रिमूव करते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग अब इसमें सेंटेंस, हम लोग अभी तक तो इसमें सेंटेंसेस बनाते आ रहे हैं, अब इसमें हम लोग क्वेश्चनिंग करेंगे एक दूसरे से कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इंग्लिश में 5 सेंटेंसेस होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीनों इंट्रोगेटिव। अब देखो प्रश्न इन तीनों में किए जाएंगे, इसमें और इसमें। प्रश्न इनमें किए जाएंगे, जवाब इनमें दिए जाएंगे। अब देखिए हम लोग वाकई पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं मोरल्स की बात कर रहा हूँ, आप कोई सा भी टेंस ले लीजिए, टू बी टू हो ले लीजिए, मोरल्स ले लीजिए या रूल्स ले लीजिए। जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, तो इट मीन्स वो होता है क्वेश्चन। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या से होता है। तो जब हम क्या से बात करते हैं कि क्या माँ को खाना बनाना होगा, क्वेश्चन क्या है भैया, क्या माँ को खाना पकाना पड़ेगा, पकाना इट मीन्स बनाना, पकाना होगा या पकाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या माँ को खाना पकाना पड़ेगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या के लिए क्या लगेगा, विल विद सब्जेक्ट कौन है, मदर। जहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे हम मदर लगाएंगे, तो विल मदर क्या। अब क्या के लिए हमको व्हाट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। विल मदर हैव टू कुक फूड। और ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, क्या माँ को खाना पकाना होगा, तो इसका जवाब होगा हाँ या ना में। क्या माँ को खाना बनाना
पड़ेगा, तो जवाब होगा हाँ माँ को खाना पकाना पड़ेगा। तो हाँ के लिए यस लग जाएगा और ये वाली लाइन आएगी पूरी। हाँ, तो हाँ के लिए क्या लगेगा, पहले तो यस, हाँ माँ को, तो हाँ माँ को खाना पकाना होगा या माँ को खाना पकाना पड़ेगा। तो यस मदर, देखिए मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, आप यहाँ इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि विल मदर हैव टू कुक फूड, क्या माँ को खाना पकाना पड़ेगा। तो जवाब कि हाँ माँ को खाना पकाना पड़ेगा। हाँ के लिए क्या लगेगा, यस, सब्जेक्ट में कौन है, मदर, यस मदर विल हैव टू, ये हेल्पिंग वर्ब को तो हम देख के वैसा कैसा बोलना है, यस मदर विल हैव टू कुक फूड। आंसर क्या है, यस मदर विल हैव टू। इससे देखते हम लोग सेंटेंस बने, यस मदर विल हैव टू कुक फूड, लास्ट में आएगा कुक फूड, हाँ माँ को खाना पकाना पड़ेगा। ये हमारा सेंटेंस है। नहीं, माँ को खाना नहीं पकाना, एक्चुअली नहीं बोलते समय हम लोग 2 बार नहीं का यूज़ करते, नो नेगेटिव सेंटेंस है तो नो के लिए हम नो में आंसर जब दे रहे हैं तो नो का यूज़ करें। नहीं, माँ को खाना नहीं पकाना होगा या नहीं पकाना पड़ेगा, नो। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, इस लाइन में हम सेंटेंस बनाएंगे, इसमें आंसर देंगे नो। ये आंसर हो गया हमारा, नो मदर विल नॉट हैव टू। नो मदर के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या है, विल है, विल के बाद क्या है, नॉट है, मदर विल नॉट, बस नॉट के बाद हैव टू वही कभी सेम है, नो मदर विल नॉट हैव टू कुक फूड, नहीं माँ को खाना नहीं पकाना होगा। ये हमारा पहला क्या से स्टार्ट वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर है। अब हम WH की बात करते हैं कि माँ को खाना कब पकाना पड़ेगा, तो कब के लिए सामने वाला क्या पूछ रहा है, टाइम, कहाँ पकाना होगा, तो कहाँ के लिए व्यक्ति पूछ रहा है, प्लेस, कैसे पकाना होगा, कैसे के लिए माध्यम ढूंढ रहा है, किस माध्यम से, मतलब किस तरीके से, क्यों पकाना होगा तो रीज़न बता रहा है, किसके साथ पकाना होता है उसका सब्जेक्ट जानना चाह रहा है। तो इस प्रकार से माँ को खाना कब पकाना, ये तो हमारा अलग हो गया है क्या से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। अब 4th नंबर के माँ को खाना क्यों पकाना होगा या कब पकाना होगा, तो वेन के बाद क्वेश्चन क्या है, वेन विल मदर हैव टू कुक फूड, वेन विल मदर हैव टू कुक फूड, वेन विल मदर हैव टू कुक फूड, माँ को खाना कब पकाना होगा, तो मम्मी को आज शाम में खाना पकाना होगा, तो मम्मी को आज, तो ये इसमें यस या नो नहीं लगेगा साथियों। यस या नो का हम लोग यहाँ पे यूज़ कब तभी करते हैं जब वाक्य क्या से आरंभ हो, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू, लेकिन वाक्य यहाँ पे WH पैटर्न से शुरू हो रहा है, तो माँ को खाना कब पकाना होगा, तो ये भाई हमको मम्मी को खाना कब बनाना पड़ेगा, हम ये बोलेंगे शाम में या सुबह या अभी, तो मम्मी को अभी खाना बनाना होगा। अगर हमें जवाब देते तो मदर विल हैव टू कुक फूड नाउ, आंसर क्या होगा कि मदर विल हैव टू कुक फूड नाउ, यानी अभी, मदर विल हैव टू कुक फूड नाउ, ये हमारा ये WH पैटर्न है। अगर यहाँ पे रहता सेंटेंस कि मम्मी को खाना कहाँ पकाना होगा, तो कहाँ के लिए यहाँ पे क्या लगता, वेन के क्या लग जाता, वेयर, तो वेयर किया आ जाता, ये वेयर इट मीन्स कहाँ, तो आंसर भी बदल जाता है, मम्मी को खाना कहाँ पकाना होगा, तो मम्मी को खाना घर पर पकाना होगा या पकाना पड़ेगा, तो मदर विल हैव टू कुक फूड, और यहाँ पे ये आ जाता एट होम, मदर विल हैव टू कुक फूड। सामने वाला पूछ रहा कहाँ, तो हम बोलते हैं घर पर, तो घर पर के लिए एट होम लगता है, तो मदर विल हैव टू कुक फूड एट होम। ये हमारा WH पैटर्न का सेंटेंस बन गया। और भी इसमें हम लोग बनाते हैं कि मम्मी को खाना कितनी बार बनाना पड़ेगा मम्मी को खाना कितनी बार बनाना पड़ेगा, इसमें और भी सेंटेंस मम्मी को खाना कितनी बार बनाना होगा या बनाना पड़ेगा, तो कितनी बार के लिए यहाँ पे लग जाता है हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार। क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मेनी टाइम्स विल मदर हैव टू कुक फूड, मम्मी को खाना कितनी बार बनाना, तो मम्मी को खाना 2 बार बनाना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा कि मदर विल हैव टू कुक फूड 2 टाइम्स, यानी 2 बार। साथियों WH के माध्यम से हम बहुत सारे प्रकार के सेंटेंसेस पूछते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस का आंसर देते हैं। WH के माध्यम से हम सामने वाले पे प्रश्नों की बौछार कर सकते हैं। अब साथियों लास्ट में हम बात करते हैं हु, तो हु की कुछ नहीं, जब किसे स्टेज पे आना होगा, तो किसे की अगर उस व्यक्ति का नाम वहाँ पे सब्जेक्ट बोल दो, किसे अंग्रेजी सीखनी होगी, किसे के लिए लगता है हु के बाद लगेगा विल हैव टू लर्न इंग्लिश, हु विल हैव टू
लर्न इंग्लिश। किसे अंग्रेजी सीखनी होगी या किसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, किसे अंग्रेजी सीखनी होगी या तो किसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेंटेंस बनाया कि हु विल हैव टू लर्न इंग्लिश, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हु किस व्यक्ति का नाम आ जाएगा कि हमें अंग्रेजी सीखनी होगी, तो हमें हु के आगे क्या आ गया, कौन को, तो कौन के आगे हमने आंसर क्या दिया, हमें, तो हमें के लिए आ गया वी। यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ये तो बहुत इजी वाला सेंटेंसेस होता है, इसके माध्यम से बना। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे सरल चीज़ ये है कि आप ये पांचों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस सिर्फ देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। एक स्ट्रक्चर आपने नोटिस करेंगे, अगर आपको ये फर्स्ट वाली लाइन याद हो गई, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर याद हो गया कि सब्जेक्ट विल हैव टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही कहीं नीचे है, लेकिन इसमें सिर्फ अलग से क्या हो गया, नोट लग गया। तीसरी वाली लाइन भी यही की है, लेकिन इसमें क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गई। इस प्रकार से WH पैटर्न में क्या हो गया, ये तीसरी वाली लाइन जैसी चौथी वाली लाइन है, लेकिन इसमें WH आ गया, बाकी वही विल का विल, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है होगा। और लास्ट में जो हु होता है वो फर्स्ट वाली लाइन जैसे ही होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे हु होता है, बाकी वही का वही विल हैव टू, वर्ब का वर्ब, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त जयपाल सिंह राजपूत, डिज़ायर एकेडमी खंडवा। थैंक यू सो मच।